Next question. A tangent and a normal are drawn at the point P2, -4 on the parabola y square is equal to 8x, which meet the characteristics of the parabola at the points A and B respectively. If Q A, B is the point such that AQ BP is a square, then 2A plus B is equal to -16, -18, -12, -20. सो एक आपको पैराबोला दे रखा है यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, जनरल फॉर्मूला आपका क्या होता है पैराबोला की जनरल इक्वेशन ये होती है। ठीक है, यहाँ से 4A इज इक्वल टू 8 आप कर दोगे तो A की वैल्यू यहाँ पर आपके आ गई 2। ठीक है, अब इस पैराबोला पर इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल की बात कर रहा है यहाँ, यानी कि इस पैराबोला के इस पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाओगे और उसी पॉइंट पर आपको नॉर्मल भी ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जब जनरल फॉर्म हम लिखते हैं जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अगर ये एक पैराबोला है तो और x1 y1 कोई पॉइंट P है सपोज, सो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जनरल फॉर्म में हम लिख रहे हैं वो होता है y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हमारे पास क्या है इक्वेशन है। ठीक है, सो इसके लिए हमको और P पॉइंट हमको दे रखा है 2, -4, तो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। राइट, सो y1 यानी कि -4y 2, a की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी थी 2। ठीक है, 2a हो गया और x प्लस x1, x1 कितना है यहाँ पर 2a, तो -4y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 ये आ गई आपके पास। तो ये क्या हो गया 4x प्लस 8 हो गया और -4y हो गया। अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ये मेरे को इक्वेशन में सो यहाँ पर हो जाएगा -y इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, सो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। ये तो आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। राइट, अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, सो एक लाइन ये दे रखी है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका साइन बदल देते हैं। तो यहाँ माइनस आ गया और ये जो कांस्टेंट होता है ये भी चेंज हो जाता है, तो इसको हमने लेमडा मान लिया। अब ये किस पॉइंट पर है नॉर्मल, 2, -4 पर ही, यानी कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। राइट, सो हम यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे, इससे x और y की ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, इससे हमारी क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी जो कि है -6। अब ये -6 आप यहाँ पुट कर दो, सो x माइनस वाई -6 इज इक्वल टू 0, या आप इसको कह सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। राइट, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। ठीक है, तो ये टेंजेंट जो थी आपकी जो है डायरेक्टरिस्टिक्स जो है x इज इक्वल टू -2, इसकी डायरेक्टरिस्टिक्स होगी, है ना। इस पैराबोला की आप डायरेक्टरिस्टिक्स आप निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -a फॉर्मूला होता है जनरल, उसके लिए जनरल पैराबोला की इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2 है तो x इज इक्वल टू -2, इसकी क्या आ रही है, डायरेक्टरिस्टिक्स आ रही है इस पैराबोला के लिए। ठीक है, तो ये है टेंजेंट जो है यहाँ हमारी निकली है टेंजेंट
ये डायरेक्टरिस्टिक्स पर दो डायरेक्टरिस्टिक्स पर, टेंजेंट और नॉर्मल डायरेक्टरिस्टिक्स पर दो पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2 यहां पर रख दूंगा, ठीक है। x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में मैं x की जगह अगर -2 रखता हूं तो y की वैल्यू मेरे को मिलेगी 0, ठीक है। तो x तो आ गया आपका -2 और y आ गया 0, यानी कि -2, 0 इस को मान लो आप a पॉइंट पर, टेंजेंट ने डायरेक्टरिस्टिक्स पर a पॉइंट पर टच करा, वो पॉइंट ये आ गया। इसी तरीके से अब नॉर्मल जो है वो भी डायरेक्टरिस्टिक्स पर b पॉइंट पर टच कर रही है, राइट। तो वो b पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी नॉर्मल की, उसमें हम x की जगह रख देंगे -2, ठीक है। तो x की जगह हमने यहाँ रखा -2, तो -y इज इक्वल टू 8 आ गया। सो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से -8 आ गई। यानी कि b पॉइंट जो निकला, यानी कि b पॉइंट जो हमारा आया उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2, -8 उसका हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, टेंजेंट की इक्वेशन से जो डायरेक्टरिस्टिक्स पर एक पॉइंट पर काट रही है वो a पॉइंट निकाल लिया, और नॉर्मल की इक्वेशन से हमने एक दूसरा पॉइंट निकाल लिया, डायरेक्टरिस्टिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू -2 पर करके ये b पॉइंट निकाल लिया, जो कि सेकंड पॉइंट है। देखो ये डायग्राम कैसा बनेगा, अगर डायग्राम से हम थोड़ा सा समझें तो और क्लियर हो जाएगा। ये तो आपका पैराबोला हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, 2, -4 ये पॉइंट हो गया। यहाँ से इसको P पॉइंट बोल दो, इससे एक टेंजेंट ये हो गई सपोज, और इसके ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, एक सेकेंड, ये पॉइंट है। तो यहाँ से जो ये टेंजेंट जाएगी वो इस तरीके से जाएगी, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर यानी कि ये 90 डिग्री पर ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, और ये x इज इक्वल टू -2 आपका डायरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट Q यहाँ पर और होगा, जो मिलकर के ये क्या बना देगा, एक स्क्वायर बनाएगा। ये क्या बनना चाहिए, एक स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये a और b एक ही पॉइंट पर है, ठीक है ना। और ये अगर स्क्वायर है तो AP और AQ जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। AP और AQ क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो M ऑफ AQ और M ऑफ AP दैट इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, स्लोप हो गया इन दोनों लाइन का। तो स्लोप हमने निकाल लिया, और Q जो पॉइंट है उसको हमने उसका कोऑर्डिनेट A, B आप मान लो, कंसिडर कर लो, ठीक है। और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका आ रहा था -2, 0, और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ रहा था -2, -8, राइट, ठीक है ना। ये बनेगा स्क्वायर ही, यहाँ ये दिख नहीं रहा स्क्वायर। अगर आप इसको परफेक्ट ग्राफ पे बनाओगे या थोड़ा सा एक्यूरेट मेजरमेंट होगे तो ये आपको एक स्क्वायर ही दिखेगा, और क्वेश्चन में आपको स्क्वायर ही बोल रखा है तो आप स्क्वायर ही इसको कंसिडर कर लोगे। तो स्क्वायर में क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा AP और AQ के बीच में, ये 90 डिग्री का होगा, और दो लाइन अगर 90 डिग्री में होती है तो उनकी स्लोप में ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, B/A + B और 4/-4 दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो दो पॉइंट दे रखे हैं तो आप स्लोप निकाल सकते हो ही सही। सो AQ कैसे निकलेगा, y2 - y1/x2 - x1। सो b -0 करा तो न्यूमरेटर में तो b आ गया, और नीचे करेंगे a -2 तो नीचे a + 2 आ जाएगा। सिमिलरली इधर आप AP का निकालोगे तो 2 - 2 ये तो आ जाएगा आपका
2 माइनस माइनस 2 ये तो हो गया आपका 4, और -4 -0 वो हो गया आपका -4 डिनोमिनेटर में, राइट। तो इस तरीके से ये हमको मिल गया, माइनस से ये माइनस कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, तो b इज इक्वल टू a+2 आपको मिल जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। ऑल्सो PQ must be parallel to x axis, thus b is equal to -4। अब आप यहाँ देखिए डायग्राम में a और b एक ही लाइन पर है, और अगर ये स्क्वायर है तो ये p और q भी आपके जो होंगे x एक्सिस के पैरेलल होगा ये, ठीक है ना। ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल होगा, तो x एक्सिस के पैरेलल होगा यहाँ पर, तो इनका जो है y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका -4 है तो ये भी -4 ही होगा y कोऑर्डिनेट, यानी कि b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -4 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो b की वैल्यू अगर -4 रखेंगे यहाँ पर b की वैल्यू आप -4 रखते हो, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी, ठीक है। सो हमको यहाँ फाइंड आउट करना है 2a + b। तो a की वैल्यू है आपकी यहाँ पर -6 और b की वैल्यू है -4, तो फाइनल आंसर आ गया आपका -16। If two tangents draw from the point P to the parabola, y square is equal to 16 into x minus 3 are at right angle, then the locus of the point P is x plus 3 is equal to 0, x plus 1 is equal to 0, x plus 2 is equal to 0, x plus 4 is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लोकस इज डायरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है भाई। दो टेंजेंट है, ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट P से इस पैराबोला पे, और अगर वो राइट एंगल पर हैं तो वो क्या होती है, डायरेक्टरिस्टिक्स होती है। लोकस जो होगी वो डायरेक्टरिस्टिक्स पर होगी, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या पूछा है, लोकस ऑफ पॉइंट P पूछा है, यानी कि डायरेक्टरिस्टिक्स की आपकी इक्वेशन पूछी है। तो यहाँ से आप पहले आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो a की वैल्यू यहाँ से आपको पता लग रही है 4, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से पता लग रही है आपको 4, और इस वाले पैराबोला के लिए आपकी डायरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, x -3 + 4 = 0 होगी। सो x + 1 = क्या आ जाएगा आपका, 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला whose vertex and the focus are on the positive x-axis at the distance r and s is greater than r respectively from the origin is। ये एक पैराबोला है, V for vertex and F for focus। वर्टेक्स एंड फोकस ऑन द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस r, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, तो ये कोऑर्डिनेट मान लो आप r, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया s, 0, ठीक है। क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, 0 होता है, ये आपकी y एक्सिस हो गई। तो VF अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होती है आपकी, वो होगी आपकी S - R,
ठीक है, ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a के इक्वल होता है अगर आपका ये पैराबोला होता है, और a,0 आपका अगर फोकस है कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे ये होती है लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है आपकी, 4a होती है, जब पैराबोला का इक्वेशन y² = 4ax होता है, राइट। सो यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 इंटू फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो 4 इंटू एस माइनस आर, ये क्या हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो 4 इंटू एस माइनस आर आपका आंसर होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेंजेंट line L is drawn at the point 2, -4 on the parabola y² = 8x. If the line L is also tangent to the circle x² + y² = a, then a is equal to, tangent of y² = 8x is y = mx + 2/m, ठीक है। जनरल इक्वेशन अगर आप देखें तो y² = 4ax, इसके लिए हम अगर टेंजेंट की इक्वेशन की बात करते हैं तो वो क्या होती है, y = mx + a/m होती है, राइट। सो यहाँ पर हमारी इक्वेशन यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ से कंपेयर करके a की वैल्यू आपकी आ रही है 4a = 8, ठीक है। सो a की वैल्यू आपकी 2 आ रही है यहाँ पर, 4a = 8, तो a की वैल्यू आपकी यहाँ क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, y = mx + 2/m, ठीक है। तो अ टेंजेंट L इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑन द पैराबोला, यानी कि इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट बनाई, तो ये पॉइंट उस टेंजेंट की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर ये P पॉइंट है तो ये पॉइंट इस टेंजेंट की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम y की जगह रख देंगे -4 और x की जगह रख देंगे हम 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको मिल गई। यहाँ से आपको क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो 2 आप कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा m + 1/m, 2 से 4 2 टाइम्स कट हो गया, तो -2 = m + 1/m। तो -2m आपने एलसीएम लिया तो ये आया m² + 1, -2m = m² + 1। सो m² + 2m + 1 = 0। सो m + 1 होल स्क्वायर = 0। सो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, -1 आ जाएगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी आप, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आपकी जो टेंजेंट की यहाँ इक्वेशन आ रही थी, यहाँ पर आप m की वैल्यू रख दोगे -1। सो y = -x -2 आ जाएगी, तो x + y + 2 = 0 = 1 आ गई। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट हो गई। इफ द लाइन इज ऑल्सो अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल, अब यही लाइन इस सर्कल की भी टेंजेंट है अगर, तो a की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए, ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इस टेंजेंट ओरिजिन से इस सर्कल का इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है x² + y² = a, ठीक है। तो इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0,0 है, ठीक है ना। और रेडियस यहाँ पर क्या है, √a है रेडियस यहाँ पर, ठीक है ना। तो सेंटर से 0,0 से उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी, ठीक है।
तो हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या हो जाएगी, इधर क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ 0 + 0 + 2 अपॉन √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√2 = √a। ठीक है, तो यहाँ से ये √2 टाइम्स कट हो जाएगा। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका। कंसीडर द पैराबोला विथ वर्टेक्स 1/2, 3/4 and the characteristics y = 1/2. Let P be the point where the parabola meets the line x = -half. If the normal to the parabola at P intersect the parabola again at the point Q, then PQ whole square is equal to 75/8, 125/16, 25/2, 15/2। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स आपको दे रखा है 1/2, 3/4 और डायरेक्टरिस्टिक्स आपको दे रखी है 1/2, y = 1/2। तो ये एक पैराबोला है। ठीक है, इसका ये वर्टेक्स हो गया आपका 1/2, 3/4 और इसकी डायरेक्टरिस्टिक्स होगी y = 1/2, राइट। ये वाली, ये तो हो गया वर्टेक्स, ये हो गई आपकी डायरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर डाला तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या हो गया 1/2, 0 और ये y एक्सिस पे ये वाला पॉइंट है आपका 0, 3/4। ठीक है, ये y एक्सिस हो गई आपकी और ये आपकी x एक्सिस है। ठीक है, अब ये है x = -½ वाली लाइन जो कि इस पैराबोला को P पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है ना, इस पैराबोला को किस पॉइंट पर कट कर रही है, P पॉइंट पर कट कर रही है। और इस पॉइंट पर आप जो है नॉर्मल खींच रहे हो, ये आपने नॉर्मल खींचा तो ये इस पैराबोला को अनदर पॉइंट Q पर कट कर रही है। तो ये PQ का होल स्क्वायर अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पैराबोला की इक्वेशन आपको लिखनी है, वो क्या हो जाएगी आपकी y - 3/4 = x - 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। अब 4x = -½ ठीक है, जैसे ये पैराबोला की इक्वेशन लिखी है हमने। अब ये इस पॉइंट पर P पॉइंट पर कट कर रहा है, जो कि ये इक्वेशन क्या है, x = -½ है। तो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू -½ यहाँ रख सकते हो आप। तो उससे आपको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। -½ इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1, -1 हो गया, -1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1। सो y = 1 + 3/4। एलसीएम आप लोगे 4, 4 + 3 ये हो जाएगा 7/4, यानी कि आपका P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया -½ 7/4। ठीक है, ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, जो ये इक्वेशन थी उसका डेरिवेटिव अगर आप निकालें क्या आएगा, y' अगर हम करें y' आ जाएगा -3/4 का तो हो जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ x - ½ ठीक है। अब एट x = -½ पर y' क्या होता है आपका, स्लोप होता है। ठीक है ना, y' आप निकाल रहे हो तो इसका क्या मतलब है, स्लोप निकल रहा है। तो y' आपको निकालना है एट x = -½ पर। तो -½ रख दोगे आप यहाँ पर x की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 × 2 यानी कि -2। ठीक है, तो आपका ये
टेंजेंट का स्लोप आ गया -2, टेंजेंट का क्या आ गया स्लोप -2, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा 1/2 होगा। ठीक है ना, बिकॉज वी नो दैट नॉर्मल का स्लोप जो होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये फॉर्मूला हम यूज करके क्या निकाल लिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिए। ठीक है, अब हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या आ जाएगा, y-7/4 इज इक्वल टू 1/2 x प्लस हाफ। ठीक है, तो उस पॉइंट P पर जो कि आपका क्या था -12, 7/4 था, उस पर हमने नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये पी क्यू जो नॉर्मल है इसका इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब नाउ पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। पहले इसको सॉल्व कर लो, यानी कि ये हो गया हाफ ऑफ x प्लस 1/4 प्लस 7/4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस ये हो गया आपका 2। ठीक है, नाउ पुट इन इक्वेशन 1 देन वी गेट। ठीक है, अब क्या ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि ये क्यू पॉइंट निकालना है। तो ये तो आपका क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, और इस लाइन की जो इक्वेशन आई उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, आपका क्यू है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई x/2 प्लस 2 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू x माइनस हाफ होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 2 एंड माइनस हाफ। ठीक है, अब x इस तरफ है। ठीक है, तो ये जो एक्सिस होगी ये क्या आएगी, पॉजिटिव एक्सिस है, तो ये माइनस हाफ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो x की वैल्यू हमने 2 ली, तो y की वैल्यू हमको यहाँ मिल जाएगी 3। तो क्यू पॉइंट आपका क्या आ जाएगा 2,3। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू x/2 प्लस 2। तो x की वैल्यू हमने 2 ली, तो 2/2 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये क्यू पॉइंट हमारे पास आ गया 2,3। अब p पॉइंट था -12, 7/4 और q पॉइंट आ गया 2,3। सो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस हाफ इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये हो गया आपका 2.5 है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 4 एलसीएम लिया तो 12 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 25/10 होल स्क्वायर प्लस 5/4 होल स्क्वायर। तो अब ये कटा आपका 5 से 5/2 होल स्क्वायर और दूसरा क्या था आपका 5/4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये पी क्यू स्क्वायर हो गया, पी क्यू स्क्वायर ही आपसे पूछा था। ठीक है, तो ये हो गया 25/4 और ये हो गया 25/16। 16 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका
100, तो 125/16 ये हो गया आपका पी क्यू का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। If P is a point on the parabola y is equal to x square plus 4, which is closest to the straight line y is equal to 4x minus 1, then the coordinate of P are। ये पैराबोला आपको दे रखा है y is equal to x square plus 4 का, एक पॉइंट P है आपका h, k ऑन द पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट एट द स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ p, ये इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने जनरल फॉर्म में मान लिए h, k, राइट, तो ये हमको निकालना है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब ये पॉइंट p इस पैराबोला पर है और उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर h, k है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं हम। एक लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल लो इस पॉइंट से इस लाइन की, तो वो आ जाएगी आपके पास k माइनस 4h प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 17। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो अब k की वैल्यू यहाँ से आप रख दो इन द टर्म्स ऑफ h, तो h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 17। सो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वो आ गई h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 5 अपॉन रूट 17। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे h की रेस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा 2h माइनस 4 अपॉन रूट 17। ये क्या हो गया आपका इज इक्वल टू, आप 0 कर दो क्योंकि यहाँ पे क्लोजेस्ट पूछा है ना, क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पहले हमने इस डिस्टेंस का h के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लिया और मिनिमम डिस्टेंस आपको चाहिए, क्लोजेस्ट है ये पॉइंट इस लाइन के, तो आप क्या करोगे इसको 0 के इक्वल कर दोगे। इससे क्या आ गया 2h इज इक्वल टू 4 आ गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई। ठीक है, h की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 आ गई। फिर इसी का आप क्या करो डबल डेरिवेटिव आप निकाल लो। अगर डबल डेरिवेटिव आप निकालते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2/√5, यानी कि यह 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है इसका मतलब ये h की मिनिमम वैल्यू है। अब h की मिनिमम वैल्यू आपकी 2 आ गई, तो k की वैल्यू आपको निकालनी है, तो k था h स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा h की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ, तो 4 प्लस 4 यानी कि 8। तो h, k जो पॉइंट है वो आपके पास क्या आ गया 2, 8 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 2, 8।